ए का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन वो है विजन, एसेंशियल फॉर विजन। लेकिन ये स्किन के ग्रोथ में भी काम करता है और बॉडी ग्रोथ में भी काम करता है। और जब भी विटामिन ए की डिफिशियंसी आ जाए तो क्या काज होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या काज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या काज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, समझे बात को। द वेरी फर्स्ट थिंग इज विटामिन ए, हमारे पास एक विटामिन है, लेकिन आप लोग समझे बात को कि जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए आप लोगों का क्या है? विटामिन ए कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2-3 एमसीक्यूज आप लोगों के एड्रेस हो गए। नंबर 1, विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और दूसरी बात कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, इसके साथ साथ विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? फोर्टिफाइड मिल्क, बटर, एग्स, क्रीम, लीफी वेजिटेबल्स। यहां तक समझ आ गई विटामिन ए की? टाइप्स ऑफ विटामिन पे अगर क्वेश्चन भी आ जाए आप लोग का एड्रेस होगा, और साथ साथ एमसीक्यूज भी एड्रेस होंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं विटामिन बी1 की तरफ। विटामिन बी1 की तरफ, विटामिन बी1 ये एनर्जी बिल्डिंग विटामिन है। ये एनर्जी बिल्डिंग विटामिन है। और एनर्जी बिल्डिंग विटामिन जो है ये बेसिकली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी करता है, और इसके साथ साथ हार्ट एंड मसल्स को स्टेबल बनाता है एंड नर्व्स को स्ट्रांग करता है। नर्व टॉनिक इसको कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन बी1, और बी1 को हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये नर्व्स को भी स्ट्रांग करता है, और साथ साथ हमारे पास जब ब्लड की कमी हो वो भी पूरे करता है, और डाइजेशन में भी काम करता है, और इसको एनर्जी बिल्डिंग विटामिन कहते हैं। और विटामिन बी जो है ये कंप्लीट क्या है? ये बेसिकली कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 ये सारे आप लोगों ने क्या करना है? कवर करना है। शाबाश। इसके साथ मुझे बताया कि अगर विटामिन बी1 की डिफिशियंसी हो तो कौन सी डिजीज आएगी? बेरी बेरी। एमसीक्यूज में आता है बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज उससे आता है। वीकनेस भी आता है, मसल्स नर्व्स वीकनेस आ जाता है, नर्व्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, और हार्ट की स्वेलिंग होती है अगर बी1 की ज्यादा डिफिशियंसी हो। इसके साथ साथ आगे ये किस किस कौन से सोर्सेज है? सीरियल्स में होता है, नट्स, सीड्स एंड पोर इसमें होता है। एमसीक्यूज में आएगा कि विटामिन बी1 जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एनर्जी बिल्डिंग विटामिन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये इसका फंक्शन है, और हार्ट एंड मसल को स्टेबल करता है, और ये बेसिकली नर्व टॉनिक है, नेसेसरी फॉर नर्व्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन बी2। ये बात माइंड में रखें कि विटामिन बी2 का जो सेकंड नेम है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। It is important in forming RBC's protection. ब्लड आरबीसी विटामिन बी2 की वजह से होता है, लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन आरबीसीज नंबर 1 आरबीसी प्रोडक्शन एंड आरबीसी प्रोडक्शन आयरन डिफिशियंसी को, मतलब आयरन को की कमी को ख़त्म करता है। एंड सेकेंडली माउथ, प्रोटेक्शन ऑफ माउथ, जो
इसको कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज, जो म्यूकस हो गया, जो स्किन हो गया, जो सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, उसकी प्रोटेक्शन में ये काम करता है। और इसके डिफिशियंसी से विटामिन बी 2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या, क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? फिर तो ठीक है, सारों को आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ठीक है, गुड, शाबाश। सो विटामिन, हम पहुंचे थे कहाँ पे? विटामिन बी 2, जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो है, इसके डिफिशियंसी से पेलेग्रा डिजीज जो है ये काज होता है। पेलेग्रा, विटामिन बी की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होता है, ठीक है। देखो, पेलेग्रा जो है, इसकी वजह से, पेलेग्रा होता क्या है, आपका जो माउथ है, आपके माउथ की जो मसल्स है, आपके जो माउथ के टिश्यूज है, ये सारे जो है आप लोगों के ये स्विल हो जाते हैं। और इसका स्किन स्विल क्यों होता है? क्योंकि विटामिन बी 2 या विटामिन सी, नाइसिन की डिफिशियंसी होती है। सो पेलेग्रा में आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो स्किन का, हाथों का, शोल्डर का, वो पट जाता है। और स्किन जब ज्यादा इफेक्ट हो जाता है तो स्किन की पीलिंग शुरू हो जाती है, पीलिंग। और पीलिंग इस तरह होता है कि स्किन, जिस तरह आप कहते हैं कि स्किन, दूसरा स्किन उसके लिए जरूरी होता है, जो एपिडर्मस होता है वो पील हो जाता है, ठीक है। इसको पेलेग्रा कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क में होता है। और इसका दूसरा नाम है, यू कैन से पेलेग्रा, दूसरा नाम है विटामिन बी 2 रेबोफ्लाविन। शाबाश। इसके बाद आ जाते हैं विटामिन सी, इसका दूसरा नाम है नाइसिन। इसका दूसरा नाम क्या है? नाइसिन, ये लिख ले, इसका दूसरा नाम है नाइसिन, ठीक है। नाइसिन, विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 नाइसिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 6 पायरोडिक्सिन, ये इस तरह याद करने हैं। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामाइन, एंड विटामिन बी 6 पैरोडोक्सिन। और विटामिन बी 1 रेटिनोल। क्या बी 1 का सेकेंड नेम क्या है? बी 1, विटामिन बी 1 का सेकेंड नेम क्या है? विटामिन बी 1 का सेकेंड नेम है रेटिनोल। तो अक्सर एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि विटामिन बी 1 का सेकेंड नेम क्या है, तो आप लोगों ने रेटिनोल लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन बी 3 नाइसिन है। नाइसिन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में काम आता है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ये भी है, डाइजेशन में काम करता है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम में काम करता है, और सॉरी, नर्व सिस्टम में काम करता है। और ये विटामिन बी 3 और बी 1 के फंक्शन तकरीबन सेम है। जब भी विटामिन बी 3 की कमी आ जाती है तो आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन सही नहीं होता, स्किन डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल इम्बेलेंस भी आता है। और ये मीट में होता है, फिश में होता है, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, सीरियल्स, एंड उसके बाद पीनट्स एंड बटर में ये होता है, ठीक है। शाबाश। विटामिन बी 6 हाँ का, सर। हाँ हाँ, सर ये विटामिन बी 1 से सर रेड कलर हटा सकते हैं सर, जरा वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। विटामिन बी 1 से क्या हटाऊं? सर ये रेड कलर से हाईलाइट जो हुआ है। अ, हटा दूं? ठीक है, एक मिनट, ये कैसे हटेगा, लिख ले हूँ पे। चलो, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। शाबाश। इसके बाद विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 essentially
इट इज़ पायरोडिक्सिन B6 और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में आपके काम आएगा। और विटामिन B6 का एक दूसरा फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में ये आपके काम आएगा, ये इसके फंक्शन है, ठीक है। उसके साथ साथ CNS, और CNS के साथ साथ एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में काम आएगा। ये जब इसकी डिफिशियंसी आ जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स, मसल प्रॉब्लम्स, स्पाज्म आता है नर्व्स में, स्लीपलेसनेस आता है। तो इसका मतलब है कि बी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप ये कंट्रोल करता है, एपिटाइट ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर ये कंट्रोल करता है, नर्व्स ये कंट्रोल करता है, RBC प्रोडक्शन ये कंट्रोल करता है विटामिन बी जो पूरा सीरीज है। और B6 में अगर हम ये कहें ये पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसमें ये होता है, ठीक है। विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज पैराडॉक्सिन, ये अक्सर MCQs में आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 इज important for carbohydrate and fat metabolism। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विटामिन B12 की वजह से होता है। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी होता है। विटामिन B ओवरऑल ब्लड जो है वो कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो विटामिन B12 है ये बेसिकली एनीमिया इज़ डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, ये डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के साथ इसका ताल्लुक है। एनीमिया जो है विटामिन B12 एनीमिया उससे काज होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, या आप कह सकते हो कि डिफिशियंसी ऑफ साइनोकोबालामाइन इससे होता है, ठीक है। ये मिल्क में भी होता है, फिश, सी फूड, पोल्ट्री। विटामिन C जो है, समझे बात को, विटामिन C हमारे पास आ जाता है किस में, ये बोन्स में काम आता है, लेकिन बोन से ज़्यादा स्कर्वी डिजीज़ होता है, जो गम्स होता है, गम्स जो डिस्टर्ब हो जाता है, स्कर्वी डिजीज़ पे ये काम आता है। सो विटामिन C का जो दूसरा नाम है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड का जो मेन फंक्शन है ये प्रोटेक्शन ऑफ बोन, स्किन, गम्स एंड टीथ है। और ये स्कर्वी जो है, स्कर्वी डिजीज इससे काज होता है जब आपके पास विटामिन C की डिफिशियंसी हो, तो फिर कौन सा डिजीज काज होता है, स्कर्वी डिजीज काज होता है। और स्कर्वी डिजीज जो होता है इसमें आपके पास जो माउथ है, गम्स है, स्पेशली इससे ब्लड शुरू होता है, और आपकी जो गम्स है ये दांतों के अंदर आ जाते हैं, या कभी कभी ये दांतों से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और इससे माउथ कैंसर भी हो सकता है। और इसकी वजह से आप ये भी कोशिश करें कि ये जो 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 गम्स है ना उसकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और स्वेलिंग की वजह से इसको कहते हैं कि वी कैन से ये जो जो बॉन्ड बिटवीन टीथ एंड गम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और जो दांत होता है वो गिर जाते हैं, और कभी कभी दांतों को भी इससे बीमारी आ जाती है, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी के बाद ये होता है सिट्रस फूड, गावा, टोमेटो, स्पाइनच एंड स्ट्रॉबेरी, इसमें होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज लिख ले। फिर विटामिन डी अक्सर आता है, विटामिन डी का एमसीक्यूज ये आता है कि विटामिन डी जो है ये रिकेट्स इन चिल्ड्रन, विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन आता है। ये इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश। विटामिन डी जो है इससे ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, इसका जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट है, और इसके अलावा जो है लीवर, फिश, मिल्क एंड एग में भी ये होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन, शाबाश, विटामिन ई की। विटामिन ई जो है हमारे पास, विटामिन ई का इंपॉर्टेंट रोल है हीलिंग में, प्रिवेंशन ऑफ स्टेरिलिटी में, ब्रेकिंग ब्लड क्लॉट्स में, एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ सेल ड्यू टू एजिंग। विटामिन ई अक्सर हम ये एंटी एजिंग विटामिन भी है, स्टेरिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करते हैं। और जब इसकी कमी आ जाता है तो आरबीसी की फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन ई ज़रूर लेना चाहिए। और ये एग योक एंड कॉटन सीड, सोयाबीन ऑयल, वेजिटेबल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, नट्स में होता है। उसके बाद आ जाता है विटामिन के। विटामिन के का मेन रोल है ब्लड क्लॉटिंग, क्या, ब्लड क्लॉटिंग।
और जब ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, जिस तरह परसों मैंने हेमोराज का कहा था, वो भी विटामिन के की वजह से होता है। ये लीफी वेजिटेबल, मिल्क एंड फिश में होता है। यहाँ तक आप लोगों का एवरीडे साइंस का एक क्वेश्चन भी हल हो गया, और यहाँ तक आप लोगों के 10 to 11 एमसीक्यूज भी कवर हो गए। इसमें अक्सर ये एमसीक्यूज आता है कि विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, एंड विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। शाबाश। इसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यूज अक्सर यहाँ पे आता है, और नॉट ओनली एक एमसीक्यूज आता है, मैं तो समझता हूँ यहाँ पे एक सवाल आता है एक्लिप्स का। एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनर एक्लिप्स। और जब भी डिफरेंसेस आ जाए तो डिफरेंसेस में आप लोगों ने ये टेबल ज़रूर ड्रा करना है, और इस टेबल में आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो लेफ़्ट साइड पे मीनिंग है, ये जो लेफ़्ट साइड पे पोजीशन है, फ्रीक्वेंसी है, अकरेंस है, फेज है, ड्यूरेशन एंड अपीयरेंस है, ये मस्ट लिखना है। सबसे पहले सोलर एक्लिप्स के लिए जो फार्मूला है, इसको कहते हैं SME, स्मी। सोलर एक्लिप्स के लिए फार्मूला है स्मी। स्मी का क्या मतलब है कि एक साइड पे सन होता है, ये सन, और दूसरे साइड पे अर्थ होता है, और बीच में क्या होता है, मून बीच में होता है, ये मून। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो मून है ये बीच में है, इसको स्मी कहते हैं, स्मी। और इसके लिए जो फार्मूला है ये सिम है। इसमें सन, ठीक है, और मून के बीच अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ। यहाँ पे मून बीच में होता है, यहाँ पे अर्थ। सबसे पहले सोलर एक्लिप्स इज वन इन विच सन इज ब्लॉक्ड बाय मून। देखो सोलर एक्लिप्स, सोलर सन से आता है, एक्लिप्स ब्लॉकेज को कहते हैं। सोलर एक्लिप्स मींस ब्लॉकेज, सोलर एक्लिप्स मींस ब्लॉकेज ऑफ सन। लेकिन ब्लॉकेज ऑफ सन कौन करेगा, बाय द मून, ब्लॉकेज ऑफ सन बाय द मून, मून बीच में आ जाता है। और लूनर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स रेफर्स टू द एक्लिप्स इन विच, लूनर मून को कहते हैं, शाबाश। और मून जो है वो ब्लॉक होता है किस वजह से, अर्थ की वजह से। यहाँ पे अर्थ ब्लॉक हो जाता है मून की वजह से, यहाँ पे मून ब्लॉक हो जाता है अर्थ की वजह से। लूनर एक्लिप्स रेफर्स टू द एक्लिप्स इन विच मून अपीयर्स डिम एज इट पासेस इनटू अर्थ शेडो। अर्थ बीच में आ जाता है, सन होता है, सन से अर्थ शेडो की वजह से मून ब्लॉक हो जाता है, इसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये डिफिनीशन है, और इसमें मून बीच में होता है और इसमें अर्थ बीच में होता है। देखो सोलर एक्लिप्स 18 महीने में, वंस इन 18 मंथ्स, वंस इन 18 मंथ, 18 महीने में एक दफ़ा सोलर एक्लिप्स होता है। और ये साल में 2 दफ़ा होता है लूनर एक्लिप्स। मून का जो एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स, साल में 2 दफ़ा होता है। और जो सोलर एक्लिप्स है ये एक दफ़ा होता है, वंस इन एवरी 18 मंथ, वंस इन एवरी 18 मंथ, शाबाश। उसके बाद ये सोलर एक्लिप्स डे टाइम पे होता है, और लूनर एक्लिप्स नाइट टाइम पे होता है। सोलर एक्लिप्स डे टाइम पे होता है, और लूनर एक्लिप्स नाइट टाइम पे होता है। और जो सोलर एक्लिप्स की ड्यूरेशन है 5 to 7 मिनट्स है, और लूनर एक्लिप्स की 1 घंटा है। और सोलर एक्लिप्स कुछ जगहों पे होता है, लूनर एक्लिप्स बहुत सारे जगहों पे होता है। आई रिपीट, सोलर एक्लिप्स जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, नंबर 1 इज सोलर, द सेकंड वन इज एक्लिप्स। सो सोलर एक्लिप्स में आपका जो सोलर है, सन है, वो ब्लॉक हो जाता है किस चीज़ की वजह से, वो ब्लॉक हो जाता है मून की वजह से, वो ब्लॉक हो जाता है मून की वजह से। अभी आपकी जो लूनर है, लूनर एक्लिप्स है, वो अर्थ शेडो की वजह से ब्लॉक हो जाता है। पोजीशन इसका है किस्मी, मींस मून बीच में होता है, सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच अगर मून आ जाए वो सोलर एक्लिप्स होता है। और इसके बाद आता है सिम, सन एंड मून के बीच अगर आ जाए हमारे पास अर्थ, अर्थ शेडो, तो फिर उसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसका ये है कि वंस एंड एवरी 18 मंथ्स, 18 महीने में एक दफ़ा होता है, और लूनर एक्लिप्स साल में 2 दफ़ा होता है। अकरेंस ये सुबह के टाइम होता है, और ये लूनर एक्लिप्स नाइट टाइम होता है। फेजेस, ये न्यू मून फेज में होता है, ये फुल मून में होता है। जब न्यू मून होता है तो अक्सर सोलर एक्लिप्स आता है, और फुल मून में फिर लूनर एक्लिप्स आता है। ये 5 to 7 मिनट के बाद सोलर एक्लिप्स खत्म हो जाता है, और ये 1 घंटा तक होता है, इन आवर लूनर एक्लिप्स। और ये 18 महीने में एक दफ़ा होता है, और कुछ जगहों पे होता है, और ये साल में 2 दफ़ा होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, ठीक है। अभी
एमसीक्यूज भी ये क्लियर हो गया, और साथ साथ अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए डिफरेंसेस बिटवीन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, वो भी आपका कवर हो गया। उसके बाद हम जाते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, अगर मैं बात करूं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट टर्म, while non-renewable energy cannot be renewed in a short term. They do not cause any pollution, environmental friendly होते हैं। और रिन्यूएबल, जब भी एमसीक्यूज आएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, ये पोल्यूशन फ्री होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए रिन्यू भी होता है। सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी। अगर हम बात करें कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एंड सम एग्जांपल्स आर फॉसिल फ्यूल, कोयल, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड नेचुरल गैस। तो ये शॉर्ट टर्म आ सकता है डिफिनीशन केपीपीएमएस में के डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद आप लोग ये लिखे कि जो वाट है, जिसको हार्स पावर कहते हैं, जिसको किलोवाट आवर कहते हैं, सो यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट वाट है, पावर की यूनिट है किलोवाट आवर, और पावर की यूनिट हार्स पावर भी है, हार्स पावर भी है। उसके बाद आ जाता है चार्ज। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या है? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जो है वो किस चीज का यूनिट है? द यूनिट ऑफ चार्ज। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है? टर। पास्कल एंड टर, TORR, इसको टर, ये दोनों यूनिट्स है। अभी देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। क्या है? ओहम। और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी का यूनिट जूल। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर भी है, आंगस्ट्रॉम भी है, लाइट ईयर भी है और पारसेक भी है। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फेराडे। फेराडे किस चीज का यूनिट है? कैपेसिटेंस का। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। शाबाश। रेडिएक्टिव डीके का यूनिट क्या है? रदरफोर्ड क्यूराई। दोनों रेडिएक्टिव डीके में दो चीजें हैं, रदरफोर्ड भी इसकी यूनिट है और रदरफोर्ड के साथ साथ क्यूरे भी उसकी यूनिट है। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो क्या है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। क्या है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। शाबाश। उसके बाद प्लेन एंगुलर मेजरमेंट का एंगल क्या है? प्लेन एंगुलर मेजरमेंट का यूनिट है रेडियन। प्लेन एंगुलर मेजरमेंट का यूनिट है रेडियन। शाबाश। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट सीमन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज सीमन। एंगल का यूनिट क्या है? एंगल का यूनिट है डिग्री। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। शाबाश। एंगल जो है यहाँ पे रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। फिर स्टोरेज ऑफ लिक्विड बैरल्स, स्टोरेज ऑफ लिक्विड बैरल्स। फिर हीट एनर्जी BTU। हीट एनर्जी का यूनिट क्या है? BTU। सही है। फिर उसके बाद फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन या डाइन। न्यूटन या डाइन। फिर रेडिएटिव का यूनिट क्या है? बेक्पेरल। बेक्पेरल। फिर इलेक्ट्रिक लोड का यूनिट है वोल्ट। और वॉल्यूम ऑफ पावर का यूनिट है क्या है? एकड़ फीट। शाबाश। और रेट ऑफ लिक्विड फ्लो का यूनिट क्या है? क्यूसेक। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है एवरीडे साइंस का। पाकिस्तान अफेयर के 2-3 लेक्चर इंशाल्लाह मैं लूंगा। यहाँ पे एवरीडे साइंस का एक यूनिट आ सकता है। शाबाश।
अभी देखें यहाँ पे पहली बात, जो हमारे पास वाट किलोवाट आवर है, ठीक है, वाट किलोवाट आवर है, शाबाश, बताए ना पावर की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट एक एक बताए, शाबाश, पावर की यूनिट क्या है? सर पावर का वाट किलोवाट आवर होगा। शाबाश। चार्ज की यूनिट क्या है? कॉलम। शाबाश। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। हम्म, पास्कल या टॉर। शाबाश, गुड। और इसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? OHM। और उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। शाबाश, गुड। और उसके बाद आगे जाए, एनर्जी की यूनिट क्या है? तो ये जॉल है या योल है? जॉल है, जॉल, शाबाश। जॉल। इसके बाद लेंथ की यूनिट क्या है? फिर मीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर। शाबाश, गुड। उसके बाद है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फैराडे। फैराडे। फिर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, रेडिएटिव डीके के रदरफोर्ड। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, प्लेन एंगुलर मेजरमेंट रेडियन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सीमेन, एंगल डिग्री एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, स्टोरेज ऑफ लिक्विड बैरल, हीट एनर्जी BTU। फिर उसके बाद हम आगे क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लोड वोल्ट, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर एकड़ फुट एंड रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, उसके बाद क्यूसेक है, ठीक है, शाबाश। अभी एब्रीवेशंस पे आते हैं, कुछ एब्रीवेशंस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ सकते हैं। एब्रीवेशंस में लेज़र किस चीज़ की एब्रीवेशन है? लेज़र, लेज़र से आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र से आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। रेडार से क्या आता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार, रेडियो डिटेक्शन, RA रेडियो, D मीन्स डिटेक्शन एंड R मीन्स रेंजिंग। फिर LPG से क्या आता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG से आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर CFC क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। मुझे एक बात बताए, क्लोरो फ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन से क्या होता है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन से क्या होता है, आपको पता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, CFC। सर ग्रीन हाउस गैसेस। शाबाश, ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसे ऐसे होता क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन से सर होता क्या है? ये बात माइंड में ओजोन रखें। लेयर। ओजोन डिप्लीट होता है, शाबाश, गुड। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। फिर ROM, रीड ओनली मेमोरी। फिर LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर DNA, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर HDL, हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन। मुझे एक बात बताए, HDL से हाई डेंसिटी लेपोप्रोटीन आता है, LDL से लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन आता है। HDL अच्छा होता है या
LDL अच्छा होता है, शाबाश। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी एलडीएल लिपोप्रोटीन? एलडीएल अच्छा होता है। नहीं, ये उल्टा है। हमेशा के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है। HDL is called good cholesterol because it plays a vital role in the functioning of heart mechanism, metabolism, and it removes different waste from the body. So it removes, we can say, जो प्लेक होता है, जो LDL से नुकसानात होते हैं, वो HDL जो है वो ख़त्म करता है। सो HDL जो है ये बिल्ट अप कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक को अवॉइड करता है, और ये LDL रिमूव एक्सेस LDL फ्रॉम द बॉडी, इट रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। सो ये उल्टा है। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर वो कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है गुड? एचडीएल। HDL, शाबाश, गुड। उसके बाद आ जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाता है? सर बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? सर बैड भी होता है, वो कौन सा होता है? क्या? सर वो मैंने कहा गलत कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो वो कौन सा होता है? और देखो, बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे पास LDL है। सो हमारे पास HDL जो है, HDL हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जो LDL है, HDL वो गुड है, और जो बैड है वो LDL है। देखो LDL क्यों बैड है अली? LDL क्यों बैड है? ये देखो, एवरीडे साइंस भी है, MCQs भी साथ साथ हो रहे हैं। आप लोगों के KPPMS में 20S के MCQs होंगे, और साथ MPT CSS के BS के होंगे, ठीक है। देखो LDL का एक अपना रेंज है। अगर LDL किसी वी कैन से किसी ह्यूमन बॉडी का LDL ज्यादा हो जाए तो प्लेक होता है। प्लेक क्या होता है? प्लेक बेसिकली क्लॉटिंग होता है, और क्लॉटिंग आर्टरीज में हो जाए तो फिर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। सो आपको टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास LDL को हमने कंट्रोल करना है। आप लोगों के ग्रुप में मैं एक पिक्चर शेयर करूंगा, वो आप लोग देख ले, तो आप HDL एंड LDL में कभी भी आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है? समझ आ गई? डन है, शाबाश। उसके बाद आ जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, शाबाश। लाइट एमिटिंग डायोड कहाँ पे यूज होता है? शाबाश। लाइट एमिटिंग सर डायोड, एलईडी जितना सर जो है लाइट सिस्टम सर एलईडी शाबाश। जो आप जितने भी मॉडर्न LED सिस्टम है वो लाइट एमिटिंग डायोड के बेस पे होता है। और फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD किसे कहते हैं? सर वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। शाबाश। LCD अच्छा है या LED अच्छा है? सर एलईडी ज्यादा LED अच्छा है क्योंकि उसमें LED लाइट्स होते हैं, उसके बेस पे आता है। शाबाश। बेसिक्स क्या होता है? बेसिक B से आता है बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक, ये बेसिक कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर में, कोडिंग डी कोडिंग में, अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होता है। बेसिक कोड्स होते हैं। आपने देखा होगा MS DOS में, MS वर्ड में, और जो हम विंडोज देते हैं, विंडो 98 में हम कभी कभी देते थे इनपुट देते थे। इनपुट के बाद हम वी कैन से कोड देते हैं, ठीक है। फिर कोड के बाद हम कमांड देते हैं, कमांड के बाद वो एक्शन करते हैं। वो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, उसके बेस पे मशीन काम करता है। रोबोट भी इसके बेस पे जाते हैं। माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक होता है लेजर, एक होता है मेजर। मेजर में माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, और लेजर में लाइट वेव एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ये लेजर एंड मेजर में क्या फर्क है? मेजर में आता है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और लेजर में क्या होता है? लेजर में हमारे पास लाइट आ जाता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर सार्स क्या होता है? सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम।
ये सार्स आप लोगों ने देखा होगा, कोविड 19। कोविड 19 कौन से फैमिली से था? शाबाश, कोविड 19 कौन से फैमिली से था? हाँ सर, ये सार्स से था। शाबाश, मुझे कोविड सार्स सार्स 19। के जरिए सर फैलता था। शाबाश, कोविड 19 फैमिली सार्स फैमिली थी। शाबाश, गुड। और सार्स क्या होता है? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, समझ आ गई? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर एनटीपी क्या होता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। फिर आर क्यू क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये हमारे पास लंग्स के लिए यूज होता है, लंग्स के फंक्शन के लिए। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप का नाम सुना होगा, पीवीसी। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। सो सार्स के फैमिली से क्या है? कोविड 19 कौन से फैमिली से है? सार्स। और सार्स से क्या आता है? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और फिर उसके बाद पीवीसी से क्या आता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। व्हाट इज एनपीएन? एनपीएन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का उल्टा क्या है? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनपीएन के बाद क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। एनपीएन का उल्टा क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका उल्टा, टीएनटी। शाबाश, टीएनटी, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। फिर उसके बाद आ जाता है वेड, सॉरी वेन। वेन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, शाबाश, वाइड एरिया नेटवर्क। मुझे एक बात बताएं, नेटवर्किंग के टाइप्स किसने पढ़े हैं एवरीडे साइंस में? शाबाश। नेटवर्किंग के टाइप्स किसी को आते हैं? एवरीडे साइंस किसका कवर है? शाबाश। नेटवर्किंग के टाइप्स किसको आते हैं? शाबाश, बोले ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों, ये क्यों खामोशी है? एवरीडे साइंस किसने पढ़ा है? कहाँ चले गए? एक मिनट, मैं देख लूं कौन कौन है। शाबाश, कौन कौन से है? शाबाश। जी सर, मैंने पढ़े हुए हैं बट ज़्यादा याद नहीं है अभी। ठीक है, आप दोबारा लोग भूल गए बट लिख ले। एक है, नेटवर्किंग में है ना, एक है लेन। ये लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। नेटवर्क। एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। एक होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क एक होता है मेन। मेन से क्या आता है? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। शाबाश, एरिया नेटवर्क, शाबाश, गुड। अभी इसके बाद ईसीजी आता है। ईसीजी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फिर उसके बाद ईटीटी आता है, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट। एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट। फिर डेटाबेस सिस्टम, डीबीएस, बीटीयू। अभी मैंने कहा हीट यूनिट है, हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, हीट इससे मेजर होता है। फिर आपके पास आ जाता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या? टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई, थैंक यू, ट्राई नाइट्रोटोलिन, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन, शाबाश। ट्राई नाइट्रोटोलिन कहाँ यूज होता है? टीएनटी कहाँ यूज होता है? ये एक्सप्लोजिव में यूज होता है। एक्सप्लोजिव मटेरियल में सारे टीएनटी यूज होता है, ठीक है, टीएनटी। और फिर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शाबाश। उसके बाद आ जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरमेंट्स। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरमेंट्स, शाबाश, समझे बात को। अल्टीमीटर किस लिए यूज होता है? लिख ले। अल्टीमीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनेरॉइड बैरोमीटर used in measuring what? altitude। अल्टीमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? altimeter, it is used in measuring what?
It is used in measuring. It is used in measuring शाबाश. It is used in measuring what? Altitude. समझ आ गई. इसके बाद आप लोग लेके हमारे पास ए मीटर किसे कहते हैं? ए मीटर. ए मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. ए मीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है. अल्टीमीटर अल्टीट्यूड मेयर करने के लिए यूज होता है. एनेमोमीटर. एनेमोमीटर इज यूज्ड to measure the velocity and find direction of wind. Enemo direction of wind के लिए. Velocity and direction of wind. Velocity and direction of wind. Velocity and direction of wind. शाबाश. उसके बाद आर्डियोमीटर. आर्डियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेयर द डिफरेंस इन हेयरिंग. बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर. बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर. बाइनोकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय बोथ आईज सिमुल्टेनियसली. बाइनोकुलर दोनों आई के लिए होता है जो एक ही जगह पे फोकस होता है. ये बेसिकली बाइनोकुलर जो होता है ये क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है. ठीक है. और बाइनोकुलर दोनों आईज के विजन को एक साथ प्रोजेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप दोनों आईज को एक जगह फोकस रखना चाहते हैं तो आपने बाइनोकुलर को पहना होगा और बाइनोकुलर दोनों को एक जगह पे फोकस करता है. और कभी कभी इस तरह भी होता है कि आप लोगों ने किसी के आंखें देखे होंगे थोड़े टिल्टेड होते हैं. टिल्टेड मींस वो फिर एक का विजन एक साइड पे होता है, लेफ्ट और राइट व्यू जो है आई का सेम नहीं होता. तो फिर वहां पे हम बाइनोकुलर एडवाइस करते हैं. और जब भी आप कभी कभी आप लोगों को ये देखो, अगर छोटे बच्चे होते हैं एक चीज दो दफा उसको नजर आता है, दो शेप्स नजर आता है. तो यहाँ पे बाइनोकुलर विजन इसको कहते हैं. तो बाइनोकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दोनों आई के विजन को एक साथ एक जगह पे फिक्स करता है. फिर उसके बाद आ जाता है कैलोरीमीटर. शाबाश. कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ हीट. कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट. किस चीज को मेजर करता है कैलोरीमीटर? क्वांटिटी ऑफ हीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रोनोमीटर. क्रोनोमीटर इज अ क्लॉक टू डिटरमाइन longitude of vessel of sea. Chronometer is a clock to determine longitude of vessel of sea. Longitude of vessel of sea. फिर उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये तो आसान है, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. फिर आ जाएगा कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द इंटेंसिटीज ऑफ कलर. कैलोरीमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द इंटेंसिटीज ऑफ कलर, जिस तरह ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो. फिर कमोटोमीटर. कमोटोमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज ऑफ रिवर्स डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. ये बेसिकली डायनामो में यूज होता है, जिसमें एसी डीसी में एसी जब डीसी में कन्वर्ट होता है, कमोटेटर इसमें यूज होता है. तो कमोटेटर कहाँ यूज होता है? छोटा सा डिवाइस होता है और ये डायनामो में लगा होता है. जब एसी करंट डीसी में कन्वर्ट करता है तो डायनामो में कमोटेटर एसी डीसी को कन्वर्ट करते हैं. फिर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ टेक्निकल डिवाइस डिजाइन टू फाइंड instantaneous solutions to huge and complex calculation based on information already fed. ये ऑलरेडी आप लोग को पता है कि ये डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इनपुट आप दोगे तो इनपुट के बेस पे आपको आउटपुट देगा. फिर उसके बाद डायनामो क्या है? डायनामो इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डायनामो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. डायनामो क्या करता है? बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. फिर उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज.
electroscope is an instrument for detecting the presence of electric charge. For electric charge को क्या करेगा? Instrument for detecting the presence of electric charge, electroscope. शाबाश. फेथोमीटर, ये डेप्थ ऑफ ओशन के लिए यूज होता है. फेथोमीटर होता है डेप्थ ऑफ ओशन को मेयर करने के लिए. गैल्वेनोमीटर किस चीज के लिए होता है? फॉर मेयरिंग द इलेक्ट्रिक करंट. हाइड्रोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर मेयरिंग द साउंड अंडर वाटर. हाइग्रोमीटर किस चीज के लिए होता है? इट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर. ये किस चीज के लिए यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर. हाइग्रोस्कोप किसके लिए होता है? इट इज यूज टू शो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी. हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है. हाइग्रोस्कोप जो होता है ये चेंज इन ह्यूमिडिटी को शो करने के लिए होता है. लेक्टोमीटर किस चीज के लिए होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क. लेक्टोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क. लेक्टो. फेथोमीटर डेप्थ ऑफ ओशन. लेक्टोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क. माइक्रोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? स्मॉल डिस्टेंसेस आर वेरी माइन्यूट एंगल्स के लिए यूज होता है. फिर उसके बाद मैनोमीटर. मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस. मैनोमीटर किस चीज के लिए? मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस. फिर उसके बाद मैग्नेटोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? मैग्नेटोमीटर इज यूज टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंड फील्ड्स. मैग्नेटिक मूवमेंट्स को मेजर करने के लिए मैग्नेटोमीटर यूज होता है. फिर मेरिनर्स कंपास. इट इज एन apparatus फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ग्रेजुएटेड टू इंडिकेट 33 डायरेक्शन. नॉर्थ पोल एंड फिर साउथ पोल पॉइंटेड होता है, 33 डिग्री डायरेक्शन देता है. फिर डिटरमाइनिंग डिफरेंट डायरेक्शन, इसको कहता है मेरिनर्स कंपास. मेरिनर्स कंपास. फिर माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर मैग्नीफाइड. माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर माइक्रो थिंग्स, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. फिर पेरिस्कोप किस चीज के लिए होता है? Periscope is an apparatus for viewing object lying above eye level of observer whose direct vision is obstructed. It consists of tube bent at right angle and having plane mirror. These bends inclined at 45 degree to the tube. Periscope basically अगर आप देखें कि हमारे पास एक जगह से डायरेक्ट आप एक चीज को नहीं देख सकते, तो आप उसके हिडन इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप पेरिस्कोप यूज करते हैं, जो कि 45 डिग्री एंगल पे 2 दफा क्या होता है? 2 दफा वो बेंड होता है, और 2 दफा बेंड होने के बाद आपको वो डायरेक्शन देता है. ठीक है. असल में ये यूज होता है सी में. वी कैन से सी में डायरेक्शन पाने के लिए, या हिडन इंफॉर्मेशन सबमरीन के लिए, सबमरीन के हिडन इंफॉर्मेशन लेने के लिए पेरिस्कोप यूज होता है. इसमें 2 मिरर्स यूज होते हैं, वो एज अ प्रिज्म काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे विद द एंगल ऑफ 45. Photometer is used instrument used for comparing the luminous intensity of the sources of light. Per planimeter is a mechanical integrating instrument to measure area of plane surface. Per picometer is an instrument used to measure the density of coefficient of expansion of liquid. Per pyrolumeter is used as an instrument used for measuring solar radiation. Solar radiation. फिर उसके बाद पायरोमीटर इज यूज टू मेयर हाई टेम्परेचर्स. क्या? मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर्स. फिर क्वाड्रेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द अल्टीट्यूड एंड एंगल्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी. में क्वाड्रेंट यूज होता है. फिर क्वार्ट्ज क्लॉक इज हाईली एक्यूरेट क्लॉक यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एंड अदर प्रिसीजन वर्क. फिर रेडियो माइक्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हीट रेडिएशंस. फिर रेन गेज इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल. फिर रिफ्रैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस. फिर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. फिर सेलेनोमीटर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मेजरिंग देयर डेंसिटीज. फिर सिस्मोग्राफ, ये अर्थक्वेक के लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ. फिर सेक्सटेंट is an instrument for measurement of angular distance between two objects. सेक्सटेंट किस चीज के लिए होता है? एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट.
फिर स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस. फिर स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप so calibrated as to make suitable for precise measurement of refractive indices. फिर spherometer, spherometer is an instrument used for accurately measuring the curvature of spherical object. curvature of spherical object का जो we can say spherometer, उसके curvature को फाइंड करने के लिए यूज होता है कि कोई भी सर्कल हो या spherical object हो, इसका circumference या curvature या कर्व उसको फाइंड करना. फिर स्पेगोमीटर, स्पेगोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है मेडिसिन में. फिर स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड फॉर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी यूज करने के लिए यूज होता है. फिर स्टेरियोस्कोप, स्टेरियोस्कोप इज ऑप्टिकल डिवाइस टू शो टू डायमेंशनल पिक्चर इज हैविंग डेप्थ एंड सॉलिडिटी. टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका एक डेप्थ हो या टू डायमेंशनल की कोई वी कैन से सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसको स्टेरियोस्कोप के बेस पे क्या करते हैं, मेयर करते हैं. स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग साउंड ऑफ हार्ट्स एंड लंग्स. ये भी मेडिसिन में यूज होता है. ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कवर करना है. तो इसके बाद हम आगे जाएंगे कल मुस्लिम साइंटिस्ट और उनका रोल, और फिर उसके बाद हम साइंस सब्जेक्ट्स के डिफरेंट साइंस, और फिर हम कल इन्वेंशंस पढ़ेंगे और रॉक्स के टाइप्स पढ़ेंगे. तकरीबन कल इंशाल्लाह एवरीडे साइंस हमारा 30 to 40% हो जाएगा. एटमॉस्फेयर भी थोड़ा पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम थोड़ा पढ़ेंगे. कल उम्मीद है यहाँ तक हम आ जाए. यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक?